हेलो फ्रेंड्स, ग्रो ज्ञान विद साइंस अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में और वैक्यूल और सेंट्रोसोम के बारे में। तीनों टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि यह वीडियो क्लास 9th और 10th और जो भी हमारे भाई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या जीडी का हो, बिहार पुलिस हो, सबके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आजकल का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो आप कितना भी क्वेश्चन को रट लेंगे तो रटने से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स टॉपिक से उठाया जाता है। टॉपिक से कहीं भी, जैसे मान लीजिए ये सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम को जब तक आप पूरा नहीं पढ़िएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कीजिएगा, तब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसीलिए आप लोग के लिए मैं हमेशा जो बैक टू बैक आप लोग के लिए वीडियो ला रहा हूँ, ताकि आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, गोल्जी बॉडी क्या होता है, ये इसका खोज सर्वप्रथम जान लेते हैं कि कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका कार्य होता है, परिवहन का कार्य होता है। परिवहन का मतलब होता है हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो गई या प्रोटीन की कमी हो गई, तो ये गोल्जी बॉडी ही शरीर में कोशिका को पहुंचाने का कार्य करता है, शरीर के अंग में पहुंचाने का कार्य करता है। फ्रेंड्स, उसके बाद ये वैक्यूल्स है। वैक्यूल का कार्य होता है कि पानी स्टोर करके रखना, स्टोर करके रखना। फ्रेंड्स, ये जो होता है वैक्यूल्स, ये एनिमल में, यानी कि जैसे एनिमल के श्रेणी में हम लोग आते हैं, जीव जंतु, तो इसमें जो वैक्यूल्स होता है छोटा होता है और प्लांट में बड़ा होता है। ये वैक्यूल प्लांट में बड़ा होता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ जान लेंगे यहाँ पे, ये मान लीजिए सेल, ये क्या है, सेल है, और सेल के अंदर ही सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, अंगक होते हैं। अंगक जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब सारी अंगक सेल में ही होता है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। एक विद्यार्थी ने पूछा था हमसे कि सर ये सारे अंगक जो होते हैं कहाँ होते हैं, सब अलग अलग होते हैं? नहीं, ये जो होता है हमारे सेल में ही पाया जाता है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखेंगे, सेल जो होता है शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, इसी से हमारा पूरा बॉडी निर्माण हुआ है। फ्रेंड्स, ये सेल जो है हमारे बॉडी के वेट पे निर्भर करता है। जिसका शरीर जितना ज़्यादा वजन होगा तो उसके शरीर में उतना ज़्यादा सेल्स होगा। मान लीजिए कि एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है, तो मोटा आदमी के शरीर में ज़्यादा सेल्स होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं कि सेंट्रोसोम के बारे में जानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में तारकाय बोलते हैं। इसका खोज बॉबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। फ्रेंड्स, ये सेंट्रोसोम का कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना, यानी कि कोशिका का विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका टूट करके दो नई कोशिका का निर्माण करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्निर्माण कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कोशिका विभाजन होता है, एक चीज़ जान लेंगे, ये सबसे ज़्यादा लीवर में होता है। कोशिका का सबसे ज़्यादा विभाजन, याद रखेंगे, लीवर में होता है, और सबसे कम ब्रेन में होता है। ब्रेन में इसीलिए कम होता है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ये सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स, ब्रेन में एक चीज़ जान लेंगे कि ब्रेन में क्या होता है, न्यूरॉन सेल्स होता है।
न्यूरॉन सेल्स जो कि 90% होता है और 10% गिलियल सेल होता है, गिलियल सेल्स। तो गिलियल सेल्स जो ब्रेन ट्यूमर जो होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तो ब्रेन ट्यूमर में क्या होता है, यही गिलियल सेल्स पाया जाता है, इसी कारण से कैंसर की बीमारी हो जाती है। और फ्रेंड्स न्यूरॉन सेल में ये सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसीलिए फ्रेंड्स न्यूरॉन सेल में माइंड में माथे में जो, इसको ध्यान एक बार बढ़िया से समझ लेंगे फ्रेंड्स, ब्रेन में न्यूरॉन सेल्स और ग्लियल सेल्स दोनों होता है। तो वहाँ पे तो जब न्यूरॉन में 90% न्यूरॉन सेल्स है तो वहाँ पे तो ब्रेन ट्यूमर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे 10% ग्लियल सेल पाया जाता है जिसमें कि ये सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। इसी कारण से जो होता है कैंसर की बीमारी होती है। कैंसर की बीमारी क्या होती है फ्रेंड्स, ये शरीर के किसी भी भाग में जल्दी सेल डिवीज़न करना, यानी कि कोशिका का विभाजन करना, उसी को क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। और एक चीज़ जान लेंगे फ्रेंड्स, इसीलिए कि जब ब्रेन में चोट लगता है तो उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है और व्यक्ति डेड कर जाता है, क्योंकि ये इसमें जो होता है ये सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। अगर फिर भी कहीं पे कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी दोस्त नए हो मेरे चैनल पर, कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं और नया वीडियो अगर डालूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग किसी भी जल्दी में पढ़ने का प्रयास ना करें। जल्दी ठीक है, पढ़ते रहिए, लेकिन आप लोग हर एक टॉपिक को पढ़ने का प्रयास कीजिए। हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे किसी भी तरीक़ा से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, हल हो जाएगा। लेकिन आप लोग ऑब्जेक्टिव रटिएगा तो रटने से आजकल का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान में रखना होगा। इसीलिए हर टॉपिक को, जैसे मान लीजिए गोल्जी बॉडी पढ़े, वैक्यूल पढ़े, सेंट्रोसोम पढ़े, तो इसको बढ़िया से इतना आप पढ़ लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को कवर कर रहा हूँ और किसी भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन तैयार होता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।